गुड मॉर्निंग डियर क्लास। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सबको गुड मॉर्निंग। मुनीबा यूनस, बाकियों को भी बेटा फोन कर, उनको बोलो आ जाओ क्लास में। आज हमारी खैर से 2 घंटे की क्लास है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा कैन यू? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यासर, हाजिरी लगा के गायब मत हो जाना। जेनिफर, सारों को बोलो आ जाओ। मैं कब से सुबह से आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन, थैंक यू। आप लोगों की छुट्टियां खूब अच्छी गुजर रही हैं। होपफुली सितंबर से आप लोगों की 15 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, या आपके एग्जाम्स जो रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। ओके, हम शुरू करें। ये 5वां बच्चा कौन सा आया? ओके, हम लोग पैटोबिलरी ट्रैक का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। सो आज अभी हम पढ़ेंगे। आज का हमने पेंक्रियाटाइटिस पढ़ा, फिर हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट एंड एब्सेस। सूडोसिस्ट एक टॉपिक है, एब्सेस उसके साथ दूसरा है। क्योंकि दोनों इकट्ठे चलते हैं इसलिए हम सूडो सूडोसिस्ट एंड पेंक्रियाटिक एब्सेस को देखेंगे। ठीक हो गया? ओके, किधर गया? गायब हो गए हो। ओके, हम शुरू करते हैं। राइट, और ये जो थोड़े बहुत आ रहे थे मैंने इनकी भी अटेंडेंस लगा दी। ओके, सो इसमें आप तस्वीर में देख सकते हो सिस्ट, कितनी खूबसूरत सिस्ट है। माय गुडनेस। ठीक है, तो ये ट्यूमर है जो आपको दूसरे लीफ पे नजर, ये जो एक नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास, ये आप देख सकते हो, दिस इज द ट्यूमर। एनीवेज, आगे चलते हैं। ये आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। दिस इज ओरिजिनल पिक्चर है जिसको इन्होंने बीच में डाला हुआ है। ओके, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ठीक है, एब्सेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सूडोसिस्ट को हम देखेंगे कि सूडोसिस्ट क्या कहती है। ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, एक सैक है जिसके अंदर सारा फ्लूइड है, एंड इन द एब्डोमेन व्हिच में आल्सो कंटेन टिश्यू फ्रॉम पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड ब्लड। ठीक है, इस सिस्ट के अंदर क्या कुछ पाया जा रहा है? उसके अंदर टिश्यूज फ्रॉम द पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास में से कुछ टिश्यूज हैं, वो उसके उस सिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाते हैं, और आपको उसके अंदर कुछ ब्लड भी नजर आएगा। ये सारा गुच्छा जो है ये इस किस्म का बना होता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नजदीक करूं क्योंकि ये बहुत दूर चला जाता है और मुझे बहुत लंबा काम करना। ओके,
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या वजह बनती है। उसकी वजह बनती है कि पेनक्रियास जो है वो एक ऑर्गन है लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। हम जब अभी पेनक्रियाटाइटिस पढ़ रहे थे तो मैं आपको बार बार बता रही थी कि जो पेनक्रियास का ये जो पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता कहाँ पे होता है? आपके स्टमक के पीछे करके होता है। नाउ इस स्टमक जो है ये क्या करता है, बिहाइंड ये जो पेनक्रियास है विच इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, वो प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स को आप कह सकते हो कि उस केमिकल्स को यू कैन कॉल इट एंजाइम्स, राइट। उसको आप एंजाइम्स का नाम दे सकते हो। और जो कि ये एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। इसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या ये जो सूडोसिस्ट है ये कहाँ पर है? ये इट इज पेनक्रियास जो है इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, या आप उसको एंजाइम्स कह लो। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि खाना हजम करने में मदद देता है, ठीक है। ओके, ये केमिकल प्रोड्यूस करने के साथ साथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम इंसुलिन एंड ग्लूकोगेन ग्लूको ग्लूको ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज से ये रिलेटेड, आप समझ जाओ, ठीक है। सो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। अब यही पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है। इट इज मोर सूडोसिस्ट most often develops after the episode of severe acute pancreatitis, ठीक है। अब ये सारा कुछ हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे ना, ये सारा आपका पैंक्रियाटाइटिस जब इन्फ्लामेशन हुई है उसी इन्फ्लामेशन के अंदर ये बहुत कुछ गड़बड़ियाँ आपको नजर आएंगी। एप्सिस है, सिस्ट है, ट्यूमर है, ठीक है। ये सारी चीजें इसी पैंक्रियाटाइटिस से हुआ है। और अगर इसको आप नहीं संभालते हो तो ये इसी तरीके से क्रॉनिक हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसमें। अब पैंक्रियाटाइटिस की वजह से क्या हुआ, ये डेवलप हो गया सिस्ट, ठीक है। अब हमने दो जगह देखी कि उसने दो उसकी प्रोडक्ट देखी कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, मदद नहीं है उसको, उसकी जरूरत है। वो जब उसके खाने के साथ शामिल होता है तो खाना हमारा हजम होता है, वरना ऊपर ही इधर उधर तैरता रहता है। अब ये केमिकल प्रोड्यूस करने के साथ साथ हम देखते हैं इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से हैं? हार्मोन्स इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, राइट। पैंक्रियाटिक सूडोसिस जो है ये ज्यादातर किस वक्त बनता है? ये डेवलप करता है आफ्टर पैंक्रियाटाइटिस, ठीक हो गया। अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। हमने क्रॉनिक और एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ा था। सो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बाद ये क्या करता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब यही एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, इज सडन स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है ऑफ द पैंक्रियास। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है उसके अंदर अब अपने ट्रीट नहीं किया तो क्या हो गया, उसके अंदर अंदर ही अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और वो स्वेलिंग जो है वो पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करनी शुरू कर देती है। पैंक्रियाटिक सूडोसिस जो है में अकर इन समवन विद क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब एक्यूट से उसने कहा है कि ये जो सिस्ट जो है
वो क्या होता है, अकर कब होता है, इट सूडोसिस में अकर इन समवन, किसी के अंदर जिसका क्रॉनिक पैंक्रीटाइटिस है उसके अंदर ये सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इट में ऑल्सो अकर आफ्टर ट्रॉमा, कोई चोट लग गई हो उसकी वजह से भी हो सकता है, आफ्टर ट्रॉमा टू द एब्डोमेन, और मोर ऑफन इन चिल्ड्रन, बच्चों में उन्होंने कहा कि ज्यादातर इस तरीके से होता है चोट लगने की बाद, ठीक है। अगर चोट लग गई है, बच्चे आपस में खेलते हैं, कहीं जाके गिरते हैं, ठीक है, गिरते भी उनको बड़ा मजा आता है, पता नहीं किधर गिर गए जाके, तो अगर वो कहीं पेट के बल गिरते हैं या कोई चीज उनके ऊपर गिरती है, तो क्या होता है कि उन जो आपका पेंक्रियास है वो इट इज जस्ट लाइंग बिहाइंड द स्टमक, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, चोट लग गई है, किसी ने मुक्का मार दिया, या कोई आपको कोई जैसे लड़ाई में चोट लग गई, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये ज्यादातर जब ये पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट से क्रॉनिक फेज में चला जाता है, वहां पर ये सूडोसिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। The cyst happens when the duct tubes in the pancreas are damaged by the inflammation or swelling that occurs during pancreatitis. अब आप रिकॉल करो कि जब हम कल पढ़ रहे थे और मैंने आपको एक पूरे स्क्रीन में तस्वीर दिखाई जिसके अंदर मैंने आपको वो सिस्ट दिखाए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो छोटे सिस्ट आपको जो दिखाए थे, जो डक्ट ट्यूब्स थे, ठीक है, पेनक्रियास के अंदर, वो अगर डैमेज हो जाए तो इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, वहां पर आपने देखा छोटे छोटे स्टोन्स भी थे, ठीक है। अब वो उससे इन्फ्लामेशन ज्यादा हो गई या स्वेलिंग ज्यादा हो गई, उससे भी ये सिस्ट बन जाते हैं। यहां तक समझ में आई, ठीक है। हमने देखा सूडोसिस जो है उसकी वजह बनती है केमिकल्स, ठीक है, स्टमक दैट प्रोड्यूसेस केमिकल्स, एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस द जो पेंक्रियास है दैट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन, ठीक है। अब ये केमिकल्स जो ऊपर हमने देखा, जो एंजाइम्स हैं, वो इट इज नीडेड टू डाइजेस्ट द फूड, जरूरत है उसकी कि वो खाना हजम करे उसे। अब इसके बाद उसने कहा ये हार्मोन पैदा करता है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, राइट। अब ये जो पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है, ये डेवलप होता है आफ्टर द एपिसोड ऑफ acute of severe acute pancreatitis। अब severe acute pancreatitis जो है उसमें क्या होता है, there is a swelling of the pancreas, you can say it's a swelling or it's a inflammation of the pancreas। फिर हमने कहा कि जो ये सूडोसिस्ट है ये उन लोगों में ज्यादा हो जाता है जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो, ठीक है। इट में ऑल्सो अकर, और फिर उसके अलावा उसने कहा कि पेट पे अगर चोट लग जाए बहुत जोर का, ठीक है, या फिर बच्चों के अंदर आप देख सकते हो, तो ये सूडोसिस जो है ये किस तरीके से बनता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, उसने कहा कि यही सिस्ट जो है, जो सूडोसिस्ट हमने देखा, ये कब बनते हैं, इट हैपेंस व्हेन द डक्ट, जो हमने तस्वीर देखी थी, डक्ट देखी थी, जो थोड़ा सा स्टमक के अंदर और थोड़ा सा पेनक्रियास के अंदर पीछे से आती हुई, पेनक्रियाटिक से होती हुई स्टमक तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये जो आती है डक्ट, जो आपके पेनक्रियाटिक एरिया में आती है, वो क्या करती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू कर देती है, ठीक है, जो कि स्वेलिंग और वहां पे डैमेज कर देती है उस पेनक्रियास को बाय द इन्फ्लेमेशन। वहां पे खड़े खड़े वहां पे जो अगर किसी पथरी ने, किसी स्टोन ने या उस जगह रोकी हुई है, ठीक है, या वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है,
वहाँ पे उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसी इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होती है ड्यूरिंग पैनक्रीटाइटिस। जब पैनक्रीटाइटिस के दौरान जब ये सारी इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पर ही ये सिस्ट बननी, सूडोसिस्ट बननी शुरू हो जाती है। हो गया? नाउ यू सी द सिम्टम्स। हमने कॉजेज देख लिए, मैंने रिपीट करके 3 दफा बता दिए, ठीक है। अब सिम्टम्स की तरफ देखते हैं। सिम्टम्स कहता है कैन अकर विद इन डेज टू मंथ्स आफ्टर एन अटैक ऑफ पैनक्रीटाइटिस एंड इट इंक्लूड्स। अब उसने कहा कि हम देखते हैं कि ये बनते कब है। ये कभी तो कुछ दिनों में हो जाते हैं, कभी ये महीने ले जाते हैं। उसमें जो पैनक्रीटाइटिस हुआ, जब इन्फ्लामेशन हुई, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक। सो उसके दौरान उन दिनों में उसने बताया कि ये या तो ये दिनों में हो जाते हैं, तो या कुछ महीने ले जाते हैं ये सिम्टम्स शो करने में। अब होता क्या है उसमें, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन, पेट मोटा मोटा सा होना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, कांस्टेंट पेन है लगातार, या डीप एक इन द एब्डोमेन, पेट के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं नीचे अंदर तक कहाँ तक दर्द जा रही है उसके, which may also be felt at the back। यानी कि इतनी सख्त दर्द है डीप एब्डोमेन में कि वो आपको उसकी बैक पे भी आपको फील होगा। ठीक हो गया? अब आप खाना खाने बैठे हो तो डिफिकल्टी ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। अब हमने देखा था कि ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, जो कि खाना खाने को डाइजेस्ट करने में उसकी ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की। अब क्या है कि इसके पास उतना एंजाइम्स इन्फ्लामेशन होने की वजह से, सिस्ट होने की वजह से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर क्या होती है, वो खाना मुश्किल से थोड़ा सा भी खाता है तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उसके सिम्टम्स में हमने सिर्फ 3-4 बातें देखी हैं। पहली बात देखी थी कि ये दिनों और महीनों के अंदर आफ्टर द अटैक ऑफ पैनक्रीटाइटिस, ठीक है, पैनक्रीटाइटिस के कुछ दिनों के बाद या महीने के बाद आपको ये सिम्टम्स नजर आएंगे, एकदम से नजर नहीं आते, इट टेक्स डेज और मंथ्स। अब उसमें साइन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ब्लॉटिंग, ठीक है। ब्लॉटिंग क्या होती है, ऐसे पेट उभरा सा नजर आ रहा है, कांस्टेंट पेन है, डीप पेन है आपके एब्डोमेन में, जो कि आपके इतनी डीप है कि पीछे कमर कमर में भी दर्द होनी शुरू हो गई है। ठीक हो गया? चौथी बात हमने देखी कि खाना खाने में मुश्किल है, खाना नहीं खाया जाता, इसलिए क्योंकि वो पहला वाला खाना तो हजम नहीं हुआ, तो हम ऊपर से और खाना कैसे खा लें, ठीक है। तो वो क्या है, खाना डाइजेस्ट होने में मुश्किल लगती है। अब डाइजेस्ट में हमने क्या देखा था, डाइजेस्ट में हमने देखा था कि एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं खाने को, ज़रूरत होती है उसकी, उसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो जब वो एंजाइम्स ही नहीं आपके वहाँ तक पहुँच रहे, तो खाना मुश्किल से हजम होता है। ठीक हो गया? अब आप उसके लिए क्या करोगे, कौन से टेस्ट कराओगे? The healthcare provider may feel your abdomen for pseudocyst, which feels like a lump in the middle or left upper abdomen. अब जो फिजिशियन कह लो, ठीक है, फिजिशियन है ना जो आपका चेकअप कर रहा है, आप गए हो क्लिनिक में गए हो, तो आपने अपनी तकलीफ उसको बताई है, तो वो कहेगा अच्छा इधर एग्जामिनेशन टेबल पे लेटो, मैं आपको चेक करूंगा। जब पैल्पेट करता है पेशेंट को, तो क्या उसको फील होता है, द एब्डोमेन फॉर सूडोसिस्ट के लिए
which feels like a lump. लंप ऐसे जैसे कोई गोला है वहां पे पड़ा हुआ, ठीक है। उसको अपने ये जो 4 फिंगर्स हैं, ठीक है, उसके साथ वो जेंटली अगर पेल्पेट कर रहा है तो अंदर से उसको एक ऐसे फील होता है जैसे कोई सॉफ्ट सा गोला मौजूद है। या कहाँ पे मौजूद होगा? मिडिल में होगा, आपके एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा, या फिर लेफ्ट अपर एब्डोमेन में फील होगा। लेफ्ट अपर एब्डोमेन में क्यों कहा उसने? इसलिए क्योंकि आपका लिवर यहाँ पे मौजूद है, और लिवर के बिल्कुल साथ करके उसको फील होगा कि देयर इज अ लंप हियर, ठीक है। बिल्कुल राइट साइड पे जाएगा तो वहां पर उसको स्टमक फील होता है, तो वो क्या कहते हैं, स्टमक नहीं बेटा, ट्यूमर इज टू हार्ड। ट्यूमर जो है ना निम्रा, इट्स हार्ड, हार्ड किस्म का आपको फील। लंप इज समथिंग विच इज सॉफ्ट। सिस्ट है ना, हम सिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिस्ट इज समथिंग, यू नो, जैसे आप वो वाटर बैलून्स नहीं होते छोटे वाले, उसको अगर आप पैल्पेट करो तो आपको फील होता है कि ओके दिस इज, उसको 3-4 चादरों के नीचे रख के फिर आप उस चादर को अगर फील करो तो वो आपको लंप फील होगा कि देर इज समथिंग हियर सॉफ्ट लाइक ये, ओके, ठीक हो गया। सो ये लंप होगा, और ये आपको, आपका चूंकि लिवर कहाँ पर है, इट्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, राइट अपर और लेफ्ट अपर एब्डोमेन में। अब राइट राइट साइड पे आपका क्या है? लिवर है, ठीक है। लिवर के साथ ही आप अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन में ले जाओ, तो पत्ता जो है वो किस तरीके से पड़ा होगा? आपके हॉरिजॉन्टल एरिया पे पड़ा होगा, बिहाइंड द स्टमक। सो इट इज, यू नो, आपको बहुत जेंटली उसको पैल्पेट करना है। ओके, अगर आपको शक होता है कि ये लंप है यहाँ पे छोटा सा, देन यू गो फॉर द एब्डोमिनल सीटी स्कैन, you go for abdominal MRI, you can go for abdominal ultrasound, ठीक हो गया। आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपने अल्ट्रासाउंड में एक अलहदा से एक शेडो देख लिया, ओके ये क्या चीज़ है। अब अपना शक दूर करने के लिए कि इज इट ट्यूमर और सिस्ट, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं, और उसकी शक्ल पे आप जाते हो, देखते हो कि ये क्या कुछ इसके अंदर वो क्रिस्टल किस्म का आपको फील होगा कि यहाँ पर ये, तो फिर यू कैन, यू नो, डॉक्टर कैन गेस कि इट्स अ सिस्ट। क्योंकि पैल्पेट करने से भी हमें पता, आप नर्सिंग जब हेल्थ असेसमेंट पढ़ोगे या पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि हेल्थ असेसमेंट में यू गो फॉर क्या कहते हैं, पैल्पेशन है, ऑस्कल्टेशन है, ठीक है, असेसमेंट, उसमें असेसमेंट है, पैल्पेशन है, ऑस्कल्टेशन है, जो कुछ भी है पता नहीं, भूल गई। ओके, ठीक हो गया। सो ट्रीटमेंट, अब आपने वहां तक देख लिया उसके साइन सिम्टम्स तक, और फिर हमने एग्जामिनेशन देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ विल यू ट्रीट देम। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके साइज पे, सूडोसिस्ट के साइज पे वो डिपेंड करता है, एंड वेदर इट इज कॉजिंग सिम्टम्स, क्या क्या कॉज कर रहा है, ठीक है। मेनी सूडोसिस्ट गो अवे ऑन देयर ओन। कुछ सूडोसिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं और सबसाइड हो जाते हैं। जो रह जाते हैं, मोर देन 6 वीक्स आर द लार्जर देन 5 सेंटीमीटर इन diameter often needs treatment। अब जो जाते नहीं है, वह गायब नहीं होते, उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो अगर आप उसको मेजर करो, अब ये मेजर कैसे करेंगे? व्हेन यू गो फॉर द सीटी स्कैन, ये अल्ट्रासाउंड, तो उसकी मेजरमेंट वहाँ पे बड़े आराम से हो जाती है कि इसका ये कितना मोर देन 6 वीक से है, एंड आर लार्जर देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सो ऑफन नीड्स ट्रीटमेंट।
अरे पानी पीना था मैंने। ओके, तो उसके लिए क्या उसने कहा है कि दे नीड ट्रीटमेंट। ना पॉसिबल ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, ठीक है। पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो इंक्लूड करता है ड्रेनेज थ्रू द स्किन यूजिंग अ नीडल, यूजुअली गाइडेड बाय द सीटी स्कैन, ठीक है। अब ये जो नीडल पास कर रहे हैं उसको बर्स्ट करने के लिए या उसको ड्रेन करने के लिए, ठीक है, तो वो ड्रेन करने के लिए जो नीडल यूज कर रहे हैं वो दे डू इट विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन। वो जो सीटी स्कैन का वो सारा सामने उनके एलसीडी पे आ रहा है, वीडियो आ रही है। जब ये लोग प्रोसीजर करते हैं तो वो सामने नजर आ रहा होता है। तो जब वो वायर अंदर, नीडल अंदर जब भेजते हैं तो उस नीडल को वो देख लेते हैं कि सिस्ट किधर है, ठीक है। और वो उस स्क्रीन को देखते हुए वो नीडल अंदर डाल के वो क्या कर लेते हैं, इसके अंदर से जितना पानी है उसको ड्रेन कर लेते हैं, ठीक हो गया। बजाय इसके कि वो पूरा पेट खोलें, वो क्या करते हैं सीटी स्कैन के जरिए उसकी मदद से नीडल पास करते हैं और देखते हैं कि वो सीधा नीडल जो है वो कहाँ पहुंचे, सिस्ट में जाए, ताकि उसके अंदर से वो ड्रेन कर सके। एंडोस्कोपिक जो है assisted drainage using an endoscope, a tube containing a camera and a light that is passed down into the stomach. अब ये आप लोगों को कल भी मैंने ये एक प्रोब दिखाया था, जो कि आपको प्रोब का सिर्फ वो टिप नजर आ रही है और उस टिप के आगे क्या है, लाइट है। वो अच्छी खासी, मैं सूडोसिस्ट को रिमूव लिए बिना भी काम चला सकते हैं। बेटा काम तो हर काम चल ही जाता है, लेकिन फिर उसका लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भुगतो। अब ये इसको निकालोगे नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, फिर ये मिलिग्नेंट हो जाएगा, फिर ये कैंसरस जो हम कहते हैं वो हो जाएगा, एंड देन आपके पास दिन थोड़े रहेंगे। लेकिन अगर बीमारियों को आप ट्रीट कर लो तो आपकी थोड़ी सी उम्र लंबी हो जाती है, ठीक हो गया। उस लंबी उम्र में हम क्या, हमें क्या जरूरत पड़ी है इतनी बीमारी लेके पाल। बेटा बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमने करने होते हैं और हमारे पास, हमें पता लग जाता है हमारे पास कितना टाइम है कि हम इसको खत्म कर सकें, ठीक हो गया। सो लॉन्ग टर्म फिर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म ड्रेनेज सिस्टम क्यों होगा? आपको जब पेन हो रही है आपने अपनी पेन दूर करनी है, और उस सिस्ट की वजह से उस क्या कहते हैं एक्स्ट्रा आपके पास वो आ गया है, उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि आप उसको ड्रेन को अगर निकल सकता है तो निकाल दो, वरना फिर वो हम आगे चल के देखेंगे कि उसका क्या वजह बनती है। तो ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं कि हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। पहले हमने क्या करना है, उसको नीडल पास करके हम उसको ड्रेन कर देंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब आपको लाइट भी चाहिए ना अंदर। आप ट्रीट करने जा रहे हो तो आपको उसके साथ बत्ती भी चाहिए। अगर आप ओपन करोगे तो बत्ती आपको ऊपर से ही जो क्या कहते हैं जो ओटी का लाइट्स है इतनी ढेर सारी, उसी से आपको बथेरा कुछ नजर आ जाता है। लेकिन जब आप ओपन नहीं कर रहे हो और आप स्कोप डाल के काम कर रहे हो तो आपको लाइट की जरूरत चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये एंडोस्कोप जो है, स्कोपिक असिस्टेड ड्रेनेज जो है उसको यूज करते हो, ठीक है। और उसके साथ आप क्या करते हो, अ ट्यूब कंटेनिंग कैमरा एंड अ लाइट दैट इज पास डाउन इनटू द स्टमक। सर्जिकल ड्रेनेज में pseudocyst is involved making a connection between the cyst and the stomach or small intestine. This may be done using a laparoscope, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक आपका ये काम हो सकता है। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द होल स्टमक, पूरा पेट खोलने के बजाय आप क्या करते हो, लेप्रोस्कोपिक का इस्तेमाल करते हो। और उसमें क्या है कि लाइट आप किस तरीके से भेजते हो, अपने एंडोस्कोपिक
उसकी वजह उससे ट्यूब से। अब एंडोस्कोपिक जो ड्रेनेज है वो क्या है, उसके आप मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अ ट्यूब कंटेनिंग अ कैमरा एंड अ लाइट दैट इज पास्ड डाउन द स्टमक। उससे क्या है, लाइट पहुंचेगी, लाइट भेजते हैं, और एंडोस्कोप लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट से वो ड्रेनेज का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसकी प्रोग्नोसिस कितनी है, ठीक है, आप जो ये एंडोस्कोपिक क्या कहते हैं ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इसकी प्रोग्नोस कितनी है, पेशेंट का आउटलुक कैसा होगा, ठीक है। सो द आउटकम इज जनरली गुड, इसका जो ट्रीटमेंट है दैट गिव्स अ गुड रिजल्ट, ठीक है। ये अगर स्किलफुल डॉक्टर है, सर्जन है, जो भी है, अगर वो ये कर रहा है और स्किलफुल है, तो क्या करता है कि इसके जो प्रोग्नोसिस हैं वो अच्छे होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ पैनक्रियाटिक कैंसर। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस ये जो सिस्ट है अगर कैंसरस है तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। यू डोंट हैव टू गो फॉर द ड्रेनेज एंड ऑल। मेरे फादर इन लॉ का सिस्ट बन चुका, वो जो सिस्ट था वो कैंसरस था, ठीक है। उनके अंदर जो ट्यूमर बन चुका हुआ था, जो हार्डनिंग हो चुकी हुई थी, वो काफ़ी हार्ड थी कि ये ट्यूब भी नहीं थी पास हो रही उसमें, तो उन्होंने वहीं पे रोक दिया था कि नहीं हम नहीं छेड़ते, ठीक हो क्या। सो ये जो है पैनक्रियाटिक कैंसर, अगर दिस इज टू मेक श्योर, इसका प्रोग्नोसिस तो गुड है सर्जरी जो करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यू नीड टू मेक श्योर कि दैट इट इज नॉट अ पैनक्रियाटिक कैंसर that starts in the cyst which has a worse outcome। worse outcome इसलिए क्योंकि if you puncture it तो फिर वो कैंसर सारे पेट में फैल जाएगा, ठीक है। जो पेशेंट ने 2 दिन जिंदा रहना है वो उसी दिन भी फौत हो सकता है। यहाँ तक आ गया। ओहो, now let's see the possible complication के कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन। पैनक्रियाटिक एब्सेस कैन डेवलप इफ द pseudocyst becomes infected, ठीक है। शबाज किधर गई है, ये बच्ची किधर गई, शबीर, ठीक है। जैनब बेटा आपने पूछा था कि इसका ये हम मीन्स हम सूडोसिस्ट को रिमूव लिए बिना भी चल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, द पैनक्रियाटिक एब्सेस कैन डेवलप इफ द सूडोसिस्ट बिकम्स इन्फेक्टेड। अब ये सिस्ट नहीं निकालोगे जब, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। जब वो इन्फेक्टेड होगा उसके अंदर एब्सेस बनना शुरू हो जाएंगे। एब्सेस क्या है, सारा पसी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब pseudocyst कैन ब्रेक ओपन, यानी कि वो रप्चर भी हो सकता है, विच कैन बी सीरियस कॉम्प्लिकेशन बिकॉज शॉक एंड एक्सेस ब्लीडिंग इन हेमरेज में डेवलप। आपने पूछा था कि ये pseudocyst को रिमूव किए बिना हम काम कर सकते हैं, तो अगर ये सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाए, ठीक है, तो बर्स्ट होके वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और शॉक पैदा कर सकता है, ठीक हो गया। दिस pseudocyst में press down on nearby organ। और फिर ये सिस्ट जो है वो क्या है, एक तो वो बढ़ता चला जाएगा, दूसरा साथ वाले पड़ोसियों को भी, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो उनको भी लेके दबा देता है। जाहिर है साथ वाले जितने उसके ऑर्गन्स हैं उसको क्या करता है, प्रेशर करता है, प्रेशर अप्लाई कर देता है। जैनब शबीर समझ में आ गया।
हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, इसलिए क्योंकि वो साथ चला तो ये बाकियों को भी ले डूबेगा। अब वो कहता है कि अब आपको डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल के पास कब जाना चाहिए। So, rupture of the pseudocyst is an emergency situation if you develop symptoms of bleeding or shock, such as faint हो गए हो, fever और बुखार के साथ आपको कप हो गई है, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है, severe abdominal pain हो गई है, तो ज़रूरी है कि आप क्या करो, डॉक्टर के पास जाओ और उनको बताओ कि एकदम आपके साथ ये बात हुई है। उसको भी पता लग जाएगा कि आपके अंदर जो एक सिस्ट थी, ठीक है, पैंक्रियाटिक सिस्ट थी जिसको सूडोसिस्ट कहते हैं, वो मौजूद थी, बर्स्ट हो गई है और अब जो पेशेंट जो है फेंट हो रहा है, बुखार तेज हो गया है, या उसको कपकपी सी हो गई है, इसके टेकिकार्डिया हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, तो यू नीड टू सी द डॉक्टर। ठीक हो गया। हाउ विल यू प्रिवेंट, आप इसको कैसे प्रिवेंट करोगे। द वे टू प्रिवेंट पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट इज बाय प्रिवेंटिंग पैंक्रियाटाइटिस। सबसे पहली बात है, जब आपको पता लग रहा है कि आपको पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, तो आप क्या करोगे, उसको पैंक्रियाटाइटिस को अपनी पहली जगह पे उसको ट्रीट करो। अगर उसको ट्रीट नहीं करोगे तो इसके साथ साथ बहुत सारी complication. If pancreatitis is caused by gallstones, it is usually necessary to remove the gallbladder with surgery. Surgery यानी कि cholecystectomy हो जाती है, या फिर आप उसको लेप्टोकोली भी करवा सकते हो, आपने उसको रिमूव कर देना है। If डॉक्टर थिंक्स कि भी नहीं, इसके लिए cholecystectomy चाहिए ताकि हम केयरफुली कोई साथ वाला डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, cholecystectomy कर देते हैं। इट्स थोड़ा सा लंबा इंसिजन है लेकिन ठीक हो जाता है। डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, ठीक हो जाते हैं। तो अगर पैंक्रियाटाइटिस है और गॉल स्टोन्स की वजह से हो रहा है, यानी कि वो स्मॉल स्टोन्स जो है वो आके बाइल डक्ट में आके वो फंस के हैं, तो इट नीड्स सर्जरी। ठीक हो गया। ओके, व्हेन पैंक्रियाटाइटिस अकर्स ड्यू टू अल्कोहल की वजह से अगर हो रहा है, आपने स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, ताकि पहले ज़्यादा अगले अटैक से बचे रहो। देवदास बनने की ज़रूरत नहीं, राइट। फिर पैंक्रियाटाइटिस में उसने कहा अगर हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से हो रहा है, इट शुड बी ट्रीटेड। ये चिकनाई वगैरह खाना छोड़ दो। तो वो पैंक्रियाटाइटिस ड्यू टू हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड, दिस कंडीशन शुड बी ट्रीटेड। ट्रीटेड कैसे होगी, ट्राइग्लिसराइड इज ऑल फैट, ठीक है, ये चिकनाई ज़्यादा मुर्गन गज़ा वगैरह खाने से होती है, तो आप वो उसको बंद कर दो, दैट्स अ प्रिवेंशन। सो ये था, अभी हमने सारा पढ़ा सूडोसिस्ट, ठीक है, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट हमने पढ़ा, और ये सूडोसिस्ट का हमने सारा एक एक बात देखी हमने, क्या वो क्या होती है, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है क्या। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि अगर एब्सेस कैसे हो गया, दोनों रिलेटेड हैं इसलिए मैंने साथ साथ रखे हैं। आपको पहला वाला सारा अच्छे से या समझ में आ गया। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो बेटा बताओ, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। सारा मोरस, आपको समझ में आया। सफिया, महकुनिसा, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई।
ओके, हम फिर आगे चले। अब हम देखते हैं एब्सेस। बहुत खूब, वाह, शाबाश फैसल, तेरे अपने ही टर्म्स हैं। अगर समझ में अच्छी सी आ गई है तो फिर तो आगे चलेंगे। ठीक हो गया। ओके मैम, मेरा थोड़ा नेट इश्यू था, तो अगर आप क्या है समराइज कर दें। ये कौन सा है अभी, ये क्या चीज है, TJIRA, ये क्या है अभी? ओके, सी पेनक्रियाटिक एब्सेस। बेटा मुझे ये आपकी जो उर्दू लिखी होती है ना, ये बड़ी मुश्किल लगती है। आप लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में लिखा करो। उर्दू मीडियम, इंग्लिश में लिखा करो। सारा कोर्स आपका इंग्लिश में है, उर्दू लिख देते हो। और मैं थोड़ा, अच्छा ये थोड़ा लिखा हुआ था, थोड़ा क्या है मैम? थोड़ा पता नहीं, थोड़ा तो नहीं लिखा हुआ। मैंने एक चीज को 3-3 दफा रिपीट किया। ठीक है, अब कौन सा हिस्सा है जो आपको नहीं समझ में आया वो बताओ। अब मैं सारा का सारा दोबारा से तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, पैनक्रियाटिक एब्सेस क्या है? पैनक्रियाटिक एब्सेस इज अ कैविटी ऑफ पस विद इन द पैनक्रियास। अब एब्सेस क्या बना है कि आपके जो पैनक्रियाटिक पैनक्रियास है, उसके अंदर थोड़ा सा एक कैविटी बन गई है, एक होल हो गया। अब उस होल के अंदर क्या है, पस इकट्ठी हो गई है। ठीक है, इट इज circumscribed collection of pus intra-abdominal resulting from the tissue necrosis। अब ये जो कैविटी बनी है किसकी वजह से बनी है कि टिश्यू निक्रोस हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लिक्विफिकेशन एंड इन्फेक्शन। सारा उसके अंदर जो लिक्विड सा, ये क्या वर्ड है, एक मिनट। बेटा अभी आपको मैं एक मिनट अभी बताती हूँ आपको। Process of making something, especially gas liquid. Material science liquefaction is a process that generates a liquid form of it. ओके बेटा, उसमें यही है, मैंने जो बताया था वो ठीक बताया कि ये जो है ये क्या है कि इसके अंदर इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्पेशली गैस या लिक्विड, जनरेट्स अ लिक्विड। ठीक है, इट जनरेट्स लिक्विड किस्म का, वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है लिक्विफिकेशन में। इट जनरेट्स लिक्विड या सॉलिड किस्म की कुछ चीज है। ठीक है, उसमें उस क्या है, इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैविटी है ना, उसके अंदर सारा पस है, सारा इन्फेक्शन है, तो वो रिजल्ट करता है। इट में बी एन acute fluid collection or pseudocyst that has become an infected। ठीक हो गया। अब ये सूडोसिस्ट हो सकता है कहीं थोड़ा सा लीक कर गया और उसने वहां पर जाके सारी फ्लूइड कलेक्शन की, और उससे क्या हो गया है, एब्सेस बनना शुरू हो गया। एब्सेस क्या है? एब्सेस इज कलेक्शन ऑफ पस। आपने शुरू की तस्वीर देखी थी जो पेनक्रियास की हमने देखी थी, उसमें क्या हो गया कि एक आपको पेनक्रियास के किसी हिस्से पे
एक क्या कहते हैं कैविटी नजर आएगी, उस कैविटी के अंदर पस हो सकती है, या फिर वो जगह और पस के वहां पे जो टिश्यू है वो निक्रोस हो गया, और उसने क्या निक्रोस होके एक घड़ा सा बना लिया। अब उसके अंदर आपके पास थोड़ा सा लिक्विड इकट्ठा हो गया। अब ये लिक्विड जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड कलेक्शन जो है, वो क्या करता है, उसको वो किसकी वजह से हो सकता है, आपके सूडोसिस्ट की वजह से भी हो सकता है, जिसने वो एरिया को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, उसमें पस आ गई, तो जब पस आ गई तो फिर एप्सिस बन गया। अब वो पैनक्रियाटिक एप्सिस जो है इज ए लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट निक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। ये एकदम नहीं बनता, ये आपका जो पुराना जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस था, उसकी कॉम्प्लिकेशन में उसने बताया कि वो जो पैनक्रियास का जो एक पोर्शन है या एरिया है जहाँ पर ये निक्रोस्ड, वो निक्रोज क्यों हो गया है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, तो वो जगह निक्रोज हो गई है। ठीक है, और निक्रोज पैनक्रियाटाइटिस की वजह बन सकती है। ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, इतनी जल्दी नहीं बनती है। कॉज क्या बनती है, कॉज बनती है कि जो भी हम सूडो सिस्ट पढ़ रहे थे, वो सूडो सिस्ट जो है वो अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर यहाँ पर एब्सेस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो पैनक्रियाटिक एब्सेस जो है वो डेवलप होता है इन पेशेंट्स विद पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट दैट बिकम्स इन्फेक्टेड। ठीक हो गया, आसान आसान तरीके से ये सीख लेते हैं कि उसकी वजह क्या बनती है। उसकी वजह बनती है कि सूडोसिस जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसकी वजह से वो एब्सेस में चेंज हो जाता है। अब दर्द क्या, उसमें जो सिम्टम्स क्या है, सेम लाइक सूडोसिस्ट में, इसमें मैस फील हो रहा है और उसमें लंप फील हो रहा है। ठीक है, जब आपने पैल्पेशन की तो उसके अंदर आपको पहले जब किया था सूडोसिस्ट में तो आपको लंप फील हुआ था, लेकिन जब आप इसके अंदर करते हो बिकम्स लिटिल हार्ड। ठीक है, तो ये आपको मैस फील होगा। एब्डोमिनल पेन वहीं पर वो उसमें भी था, चिल भी उसमें था, फीवर भी उसमें था, इनएबिलिटी टू ईट, खाना नहीं खा सकते थे, वो भी उसमें था। नोजिया वॉमिटिंग नहीं था उसमें, लेकिन इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग भी सिम्टम्स में आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आई। फिजा मुनीर, वेयर वर यू, मेरे पहले 3 लेक्चर्स में आप नहीं आई, आज चौथे दिन कहाँ से आ गई हो बेटा? इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्लास बाकायदगी से अटेंड करनी है। मेरे कुछ स्टूडेंट
ओके, पता नहीं किधर गायब हो गया था एकदम। गर्ल्स, बच्चों, हेलो बेटा, ये सिस्टम को कुछ हुआ था, ये एकदम उड़पुड़ आ गया था। ठीक हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम देख रहे हैं कि वही कुछ आपको नजर आ रहा है जिसमें जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। सिर्फ हमने देखा कि इसके अंदर हम मैस फील हो रहा है और सूडो में लंप फील हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर बाकी चीजें वही है। एंड देन ऑफ कोर्स उसके अंदर भी नोजिया वॉमिटिंग अगर आप डाल दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए क्योंकि पेशेंट इज अनएबल टू ईट। एग्जाम और टेस्ट में आप क्या करोगे? यूजली हैव हैड, जो हमने देखा कि जिन लोगों को ऑलरेडी ये तकलीफ होती है, ठीक है, एप्सिस, पैंक्रियाटिक एप्सिस यूजली है, जिनको पैंक्रियाटाइटिस हो है, उन्हीं का आगे ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस जो है ये ज्यादा से ज्यादा 7 दिन और या फिर मोर डेज टू डेवलप। कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने में 7 दिन लग जाते हैं, या 7 से भी ज्यादा दिन लग जाते हैं कि इनके ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। साइंस ऑफ एन एब्सेस कैन बी सीन ऑन, ये वो सेम उसी की तरह है जो आप सूडो सिस्ट में देख रहे थे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। बहुत सारी चीजें बीच में कॉमन होती हैं, आपका काम है सिर्फ याद रखना कि कौन सी चीज उसमें एक्स्ट्रा आ गई है। इट मे बी पॉसिबल टू ड्रेन एब्सेस थ्रू स्किन, परक्यूटेनियसली आप उसके एब्सेस को ड्रेन कर सकते हो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से उन्होंने अंदर ड्रेन किया ताकि उसका जो एब्सेस है उसको ड्रेन किया जा सके थ्रू ट्यूबिंग। ठीक है, प्रोब के जरिए उन्होंने अंदर डाल के उसको परक्यूटेनियसली ही ड्रेन कर दिया है। सर्जरी टू ड्रेन द एब्सेस एंड रिमूव डेड टिश्यू इज ऑफन नीडेड। ये जरूरी है कि वो आप ड्रेन करके उस एब्सेस को रिमूव करें। ठीक हो गया। देन आपका उसकी प्रोग्नोसिस कितनी है? प्रोग्नोसिस, हाउ द पर्सन डज डिपेंड्स ऑन हाउ सीवियर द इन्फेक्शन इज। ठीक है, अब देखना तो ये है कि भी वो कितना फैलाव है। ठीक है, जो भी कुछ है, पस का फैलाव है, तो वो देखो आप उसका फैलाव कितना है। एंड देन द डेथ रेट इज फ्रॉम अनड्रेन्ड पैंक्रियाटिक एब्सेस इज वेरी हाई। अगर आपने उसको ड्रेन नहीं किया, पस को ड्रेन नहीं किया, तो और ये पस जो है वो ज्यादा फैल जाता है, तो उसके चांसेस, डेथ रेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में मल्टीपल एब्सेसेस हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकते हैं। व्हेन टू कांटेक्ट, अपने डॉक्टर को कब कांटेक्ट करना है? कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ यू हैव एब्डोमिनल पेन विद फीवर और अदर साइंस ऑफ अ पैंक्रियाटिक abscess, especially if you have recently had a pancreatic pseudocyst or pancreatitis, then you need to see a doctor. ठीक है, प्रिवेंशन में आपने उसकी जो सिस्ट है उसको ड्रेन करना है ताकि मजीद ना फैले। ठीक है, however in many cases the disorder is not preventable। ठीक है, however in many cases में ये प्रिवेंटेबल नहीं होता। ठीक हो गया। नर्सिंग प्रोसेस में रिस्क फॉर इन्फेक्शन में इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंसेस, stasis of fluid, altered peristalsis and changes in pH of secretion आपको मिलेगी। ठीक है, अगर इसकी नर्सिंग प्रोसेस आप देखो तो उसकी जो रिस्क फॉर इन्फेक्शन वो कितना ज्यादा है, अगर तो आपके पास इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंसेस नहीं है, लाइक स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लूइड, ऑल्टर्ड पेरिस्टाल्सिस है, चेंज इन पीएच सिक्रीशन है, वो हम देखेंगे। इम्यूनोसप्रेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, chronic diseases,
ये सारे उसके रिस्क फॉर इन्फेक्शन है। डिजायर्ड आउटकम में आप क्या करोगे? अचीव टाइमली हीलिंग, बी फ्री ऑफ साइंस ऑफ इन्फेक्शन, बी afebrile, participate in activities to reduce risk of infection। ठीक है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका जो रिस्क है उसको आप किसी तरीके से रिड्यूस करें, राइट। और आपके पास इतना टाइम निकालो ताकि आप उस साइंस ऑफ इन्फेक्शन को दूर कर सको। ठीक हो गया। नर्सिंग इंटरवेंशन में यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, कोई आपने गंदे हाथ इधर गंदे इंस्ट्रूमेंट नहीं, यूज स्टर्ल टेक्निक एंड देन चेंजिंग surgical dressing and working with the IV lines in dwelling catheter and tubes drain, change solid dressing and promptly। अगर आपकी ड्रेसिंग गंदी हो जाती है जल्दी से उसको चेंज करो, वरना वहां से जो इन्फेक्शन है वो अंदर और फैलेगा। सो आपको जो भी करना है आपने स्ट्रिक्ट स्टर्ल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैंड वॉशिंग। ठीक है, अपने हाथ जो आपने जिस चीज पे जोर देना है वो ये कि जब भी ड्रेसिंग शुरू करो, ड्रेसिंग खत्म करो, आपको हैंड वॉशिंग करना जरूरी है। इनकरेज करना है आपने फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस को, ताकि जो पस है जब आप साइड चेंज करते हो, हिलते जुलते हो, तो पस भी हिलती जुलती है और ड्रेन होती है, वरना क्या होती है एक जगह जमी रह जाती है और वो काफी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकरेज फ्रीक्वेंट असिस्ट विद एम्बुलेशन एज सून एज स्टेबल। जैसे पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल होता है, पेशेंट को इनकरेज करो उठ के चले, थोड़ा सा चले फिरे, ताकि चलने फिरने से क्या होता है कि आपका जो पस है वो थोड़ा सा हिलजुल करता है और ड्रेन होता है, वरना क्या है एक जगह जमा होके पड़ा रहता है। आपने साइंस ऑफ इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैनक्रियाटिक एब्सेस। सो सूडोसिस्ट और पैनक्रियाटिक एब्सेस को हमने देखा, और अब हम क्या करते हैं इसको बंद करेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, हम दोबारा शामिल होते हैं। ठीक हो गया।